Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. That's exactly what Remember you're this. doing. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. You will feel influenced. We're going to feel very good and very You strong. will feel influenced. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country. यूक्रेनी सदर ने अमेरिका की बेइज्जती की है। ज़ेलेंस्की आम नहीं चाहते। आप तीसरी आलमी जंग का जुआ खेल रहे हैं। अमेरिका के बगैर आप कमजोर हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को घर बुलाकर खरी खरी सुना दी। ओवल ऑफिस में अपनी नौयत की अनोखी मुलाकात। अमेरिकी नायब सदर वेंस ने भी ज़ेलेंस्की को झाड़ पिला दी। कहा, तुमने अमेरिका की बेइज्जती की तो हमारा शुक्रिया अदा नहीं किया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि आप चिल्लाए मत। यूक्रेनी सदर बगैर डील वापस चले गए। What do you mean? I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the President for trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Come once. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. President. यूक्रेनी सदर का ट्रंप से तल कलामी पर माफी मांगने से इनकार। कहा, व्हाइट हाउस में जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। अब व्हाइट हाउस नहीं जाऊंगा। अमेरिका के बगैर रूस को रोकना मुश्किल है, ताहम हम हथियार नहीं डालेंगे। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस में जोरदार थप्पड़ लगा। रूस के साबिक सदर का रद्द-ए-अमल। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, सदर ट्रंप और नायब सदर वेंस ने जिस तहम्मुल का मुजाहरा किया वो मुआवजा है। जर्मन चांसलर और यूरोपीय यूनियन की जानिब से ज़ेलेंस्की की हिमायत। कहा, यूक्रेन जर्मनी और यूरोप पर इन्हिसार कर सकता है। कनाडा ने कहा, हम यूक्रेन की हिमायत पर यकीन रखते हैं। यूक्रेन आज़ादी की जंग लड़ रहा है। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। डीजल 5 रुपए 31 पैसे सस्ता हो गया। पेट्रोल की कीमत में 50 पैसे की मामूली कमी। नई कीमत 255 रुपए 63 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपए 53 पैसे। लाइट डीजल में 2 रुपए 47 पैसे की कमी। 15 रोज के लिए नोटिफिकेशन जारी। एलपीजी की फी किलो कीमत में 6 रुपए 15 पैसे कमी। पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माह रमज़ान मुबारक का चांद नज़र आने की कोई शहादत मसूल नहीं हुई। यकम रमज़ान मुबारक 1446 हिजरी 2 मार्च 2025 बरोज़ एतवार को होगी। मुल्क के किसी हिस्से में रमज़ान मुबारक का चांद नजर नहीं आया। पहला रोजा कल होगा। पेशावर में मरकजी रोइतलाल कमेटी के इजलास के बाद चेयरमैन मौलाना अबू अल खबीर आजाद की न्यूज कॉन्फ्रेंस। सऊदी अरब में आज पहला रोजा। मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में पहली तरावी के रूह पर बरिश्तमाल। लाखों फर्जंदान इस्लाम की शिरकत। खलीजी ममालिक में भी रमजानुल मुबारक का आगाज। यूनान, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में भी आज यकम रमजान। अमेरिका में पहला रोजा कल होगा। बारिश और बर्फबारी का राउंड जारी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में वक्फे से बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी। आजाद कश्मीर में बर्फानी तोदे गिरने से शाहराहें बंद। मुल्क में 2 और 3 मार्च को शदीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। चारों सूबों गिलगित और आजाद कश्मीर में बारिश का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी, यालाबारी और आंधी मुतवक्के। चैंपियंस ट्रॉफी में सेमीफाइनल की दौड़ ऑस्ट्रेलिया ने जीत ली। बारिश के बायस अफगानिस्तान के साथ मैच भी नतीजा खत्म। कैंगरूज 4 पॉइंट्स के साथ सेमीफाइनल में पहुंच गए। जनूबी अफ्रीका फाइनल 4 तक रसाई के लिए आज इंग्लैंड से पंजा आजमाई करेगा। मैच नेशनल स्टेडियम कराची में दिन 2 बजे शुरू होगा।
कराची के इलाके सदर में पीड़ी थाने पर नामालूम मुलजिमान का दस्ती बम से हमला, 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। सीसीटीवी फुटेज मंजरेआम पर आ गई। पुलिस के मुताबिक दस्ती बम थाने के अहाते में आकर गिरा। तहकीकात जारी। मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के घर से अरबों रुपए की क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग मशीनें बरामद। दोनों मशीनों की पाकिस्तान में मालियत 2 अरब रुपए से जायद है। तफ्तीशी हुकाम ने दावा किया अमेरिका में अरमगान के एक रिश्तेदार तमाम रकम क्रिप्टो करेंसी के अकाउंट में भेजता था। लड़की पे तशद्दुद, फिर मुस्तफा का पे तशद्दुद और कत्ल, इससे पहले भी वो करता आया होगा और इसी घर में वो 1 साल से रहता और बहुत कुछ मिलता है इस घर से, लेकिन उन्होंने घर दे दिया उसको। कहाँ गए वो कराची के ठेकेदार? आज मुस्तफा आमिर के कत्ल पे क्यों खामोश हैं? वो क्यों बाहर नहीं आ रहे हैं? वो कराची में मुस्तफा आमिर के वालिदैन का सिविल सोसाइटी के साथ एहतजाज। वालिदैन का अरमगान की फांसी का मुतालबा। मुस्तफा की वालिदा वजिया आमिर ने कहा बेटे पर मंशियात में मुलविस होने का इल्जाम झूठा था। अरमगान का घर सील क्यों नहीं किया गया? मकतूल के वालिद ने सवाल उठा दिया। जिस दिन रेट पड़ा था ये सारी मशीनरी उस दिन निकालनी चाहिए थी, वो घर को सील कर देना चाहिए था। मकतूल मुस्तफा आमिर का नाम मनशियात केस से खारिज। तफ्तीशी अफसर ने रिपोर्ट में बताया मुस्तफा आमिर का कत्ल हो चुका। उसके साथी अमार हमीद और फैसल याकूब इश्तियारी हैं। मुस्तफा कत्ल से चंद घंटे पहले 6 जनवरी को अदालत में आखिरी बार पेश हुआ। सॉफ्टवेयर हाउस कहीं भी डेवलप होता है, वो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, उसकी प्राइवेसी होती है और उसका एक सोर्स कोड होता है जो कि पर्सनल लैपटॉप के अंदर होता है। जहाँ इतने लोग आते हों बाहर से, तो यहाँ कोई खुफिया काम नहीं हो रहा था। इसकी सिक्योरिटी की वजह से अपने बिजनेस को सिक्योर करने के लिए उनके मोबाइल फोन नीचे ले लिए जाते। अरमगान को बचाने के जत्न। मुस्तफा कत्ल के मरकजी मुलजिम के वालिद ने हाई प्रोफाइल वकील हायर कर लिया। आबिद जमान को घर का मुआयना करवाया। एटीसी में पेश रिमांड रिपोर्ट में अरमगान के बार बार बेहोशी के ड्रामे का तस्करा। कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में आईजी सिंध समेत कोई पुलिस ऑफिसर पेश नहीं हुआ। सब कमेटी बनाने का फैसला। डीआईजी सीआईए मुकद्दस हैदर ने तमाम एसएसपीज को टास्क सौंप दिए। बलूचिस्तान के मुंह जोर नवाब का कराची के मसरूफ तरीन इलाके बोर्ड बेसिन पर 2 शहरियों पर बेईमाना तशद्दुद। मुगलिजात वकील लाते और थप्पड़ मारे। मुलजिम शाहजैन मरी के 4 गार्ड समेत 7 मुलजमान गिरफ्तार। पुलिस एक्शन के बाद शाहजैन बलूचिस्तान फरार। गिरफ्तारी के लिए पुलिस का बलूचिस्तान हुकूमत से राब्ता। अकोड़ा खटक के दारुल उलूम हक्कानिया में नमाज जुमे के बाद खुदकुश धमाका। मौलाना समीउल हक के बेटे मौलाना हामिदुल हक समेत 7 अफराद शहीद, 16 नमाजी जख्मी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हमला फितनल खवारिज के दहशतगर्दों ने किया। सदर, वजीर आजम, गवर्नर और वजीर आला के भी की मजम्मत। सिक्योरिटी फोर्सेस की खारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके गुलाम खान किले में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 6 खारिज हलाक, असलहा बरामद। चीफ जस्टिस की सबराही में जुडिशल कमीशन के 3 इजलास। लाहौर हाई कोर्ट के लिए 4 एडिशनल जजेस की मंजूरी। गजफर अली खान, तारिक बाजवा, अबहर गुल, तनवीर अहमद शेख शामिल। 3 जजेस की सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच में तैनाती। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मजीद 5 जजेस की शमूलियत। पाक चीन दोस्ती खला तक जा पहुंची। दोनों ममालिक में खलाई तहकीक में ताउन का मुआहदा। 2 पाकिस्तानी खलाबाज चीनी खलाई मरकज में तरबियत हासिल करेंगे। खलाबाज का इंतखाब आइंदा बरस किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा यह मौका मुल्क के खलाई सफर में अहम संगीन है। कश्मीर प्रीमियर लीग के 3रे एडिशन की तैयारियां। लीग हुकाम का डीजी स्पोर्ट्स आजाद कश्मीर मलिक शौकत हयात के हमरा मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम का दौरा। स्टेडियम की तज़ीन और आराइश, नए पवेलियन और तमाशाइयों के लिए गुंजाइश में इजाफे पर बातचीत।